बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, पंछी सभी जीव है, कर्म वश सब साथ, सब नाता झूठा अहे, पुत्र मात अवतार। सब जीव पंछी के समान हैं, कर्म के अनुसार सब साथी बने हुए हैं। कर्म अच्छा रहा तो सबका संयोग हो गया, और कर्म के टेढ़ा होने पर फिर से सबका वियोग हो जाएगा। जैसे रात में सब पक्षी एक साथ एक पेड़ में रहते हैं और सुबह होते ही दाना चुगने के लिए पेड़ छोड़ करके, उसकी डाली छोड़ करके चले जाते हैं, वैसे ही हम सब इस संसार रूपी पेड़ में आते हैं और अपना कर्म पूरा होता है तो संसार से चले जाते हैं। और ये आने जाने का चक्र सदा से चला रहा है, क्योंकि जन्म और मृत्यु अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, और इसके प्रवाह को कोई बदल नहीं सकते हैं। जब हमारे घर में, हमारे परिवार में कहीं ऐसी घटना घटती है तो लोगों को लगता है कि मेरे साथ ही ये घटना घटी है, मेरे लिए ही ये दुख है, संसार में सबसे ज्यादा दुख मेरे साथ ही हुआ है। जबकि ऐसा नहीं, सबके साथ घटना घटती है। जो जितना निकट के लोग होते हैं उसको उतना ही ज्यादा दुख होता है। किसी की माता का शरीर छूट गया, किसी के पिता का, किसी के भाई का, किसी के बहन का, किसी के बेटा का, किसी के पति का, किसी की पत्नी का। जब शरीर छूटता है तो आदमी सिर पकड़ लेता है और दुख के सागर में डूब जाता है। रास्ता नहीं दिखाई देता और लगता है कि अब मेरे जीवन का सारा सुख चला गया, और वो दुख के बोझ में दब जाता है। जब मोह और ममता से ऊपर उठता है तो समझ में आता है कि मेरा दुख कितना कम है। लोगों का दुनिया में देखे तो दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखे तो अपना गम कम हो जाता है। इसलिए सबके साथ जीवन में होना होता है। इस संसार में आना और जाना कोई दूसरे के लिए नहीं जीते, अपने लिए जीते हैं। पति पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए जीता है। पत्नी पति के लिए नहीं, अपने लिए जीती है। क्योंकि सब अपने अपने कर्म को लेकर के आते हैं, अपना अपना कर्मों का संस्कार बनाते हैं, और कर्म संस्कार बना करके अपने कर्मों के अनुसार पलायन कर जाते हैं। तो जीव का किससे किसका संबंध है? जब बाली का शरीर छूटा तो तारा बिलक बिलक कर रोने लगे। तब श्री राम ने कहा, तारा तू किसको पति मान करके रो रही है? अगर ये शरीर को मान करके रो रही है तो पंचरचित यह अधम शरीर है। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और 5 तत्वों में मिल जाएगा। और अगर आत्मा को पति मानती हो तो आत्मा तो अजर है, अमर है, ये तो कभी मरने वाला नहीं, इसका तो कभी नाश नहीं होता। फिर किसके लिए रोती हो? तो तारा को ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही जीवन में जब ज्ञान होता है, विवेक होता है, तो समझ में आता है शरीर के रहते सारे रिश्ते नाते और सारा संबंध होता है। शरीर के छूटते ही रिश्ते नाते और संबंध सब छूट जाता है, और आत्मा से संबंध किसी का किसी से नहीं होता है। और जो जीवन का चक्र है, जो घटना है, वो सबके घर में घटती है, सबके घर में आए दिन देखने को मिलता है। आज तक दुनिया में ऐसा कहीं नहीं जिसके यहाँ किसी से किसी का वियोग न हुआ हो। एक बार भगवान बुद्ध राजा बिम्बसार के यहाँ, उनके यहाँ निमंत्रण में गए थे। उसी गांव में एक माता कृषा का एक छोटा सा बच्चा शरीर छूट गया। माता उस बच्चे को सीना से लगा करके बिलक बिलक करके रोती थी और कहती थी, मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा मरा नहीं है, ऐसा मत कहो। गांव के लोग परेशान थे। गांव के लोग समझाते थे कि अब बेटा नहीं रह गया, इसको मिट्टी देना है और इसका अंतिम संस्कार करना है। माँ रोती थी, ऐसा मत कहो कि मेरा बेटा मर गया, ये नहीं मरा है। उस सीने से लगा करके रखी रही और अपने से दूर नहीं करती थी। एक व्यक्ति ने कहा, अच्छा गांव में एक महात्मा आए हैं, लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, वो आपके बेटे को जीवित कर देंगे।
माता कृष्णा दौड़ करके गई और जा करके उस बेटे के शव को भगवान बुद्ध के चरणों के पास रख करके कहने लगी, प्रभु मेरे इस बेटे को जीवित कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, चाहे कितनो मोह हो, कितनो ममता हो, लेकिन सत्य को तो सब समझते हैं। उनको आश्चर्य लगा कि मेरे मरे हुए बेटे को जीवित कैसे करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे बेटे को जीवित करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा, बताइए भगवान, मैं आपके सारे शर्तों को पूरा करूंगी। भगवान बुद्ध ने कहा, बस इतना करना, किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लाना। बस इतना सुनते हो खुश हो गई और कहने लगी, हाँ प्रभु मैं तुरंत लाती हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, पूरी बात सुनो, लेकिन उसके घर से लाना जिसके घर से कोई कभी मरे ना हो। मोह के कारण विवेक नहीं हुआ। बेटा को ले करके वो चली गई और सबके दरवाजा खटखटाने लगी। किसी के घर विधवा पत्नी निकलती थी, किसी के घर माता पिता निकलते थे जिनकी कोख उजड़ गई थी, किसी के घर पति का शरीर छूट गया था, किसी के यहाँ पत्नी का, किसी के यहाँ बच्चों का। गांव भर सबके घर घर में जा करके दरवाजा खटखटाती रही और सबके घर एक मुट्ठी राई का दाना मांगती रही। लोग कहते थे, बहन मांगे तो सिर्फ एक मुट्ठी। कहा, लेकिन आपके घर कोई मरे तो नहीं है। तो सब अपना आंसू बहाते थे और सब अपनी दुखड़ा सुनाते थे। गांव भर में किसी के यहाँ एक मुट्ठी राई का दाना नहीं मिला। वह व्यक्ति, वह माता समझ गई और माता कृष्णा अपने बेटा को शमशान में ले जा करके दाह संस्कार की। ऐसे ही महापुरुष समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि संसार में किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता जिनके यहाँ कभी कोई मरे ना हो। किसी न किसी के यहाँ तो जाओ तो वर्तमान की स्थिति दुख से भरी रहती है। इसलिए विवेक करें, विचार करें और मोह का त्याग करें। जब मोह का त्याग होता है तो समझ में आता है कि जीवन अनमोल है, बेकीमती जिंदगी है। कभी भी मौत आ सकती है, किसी समय ऐसी घटना घट सकती है और जीवन मिला है तो अच्छा कर्म बनाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, कर्मों का सुधार करने के लिए। और ये सुंदर अवसर को हम मोह और ममता में मिल करके, जुड़ करके हम विवेक नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते और समय, शक्ति इसी में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए संत गुरुजन समझाते हैं कि जिंदगी बेकीमती है, उसकी कीमत समझे, सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे, धर्म करे, परोपकार और परमार्थ का काम करे। पैसे के ठिकरे बटोरते बटोरते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन मरने के समय ये पैसे के ठिकरे साथ में जाने वाले नहीं हैं। परिवार में लग करके हम 1 घंटा सत्संग भजन में मन नहीं लगा पाते हैं और मृत्यु का समय आता है तो परिवार छूट जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, एक नीति में कहा है, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे भार्या गहे द्वार जनक चमसाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। कहा, धन बैंक में रह जाएगा, पशुशाला में रह जाएंगे। हिंदू परंपरा के अनुसार मानी हुई स्त्री डेहरी तक ही रोती बिलखती रह जाएगी। जिस कुटुंबी को अपना मानते हैं वो शमशान तक जाएंगे, दाह संस्कार करके चले आएंगे। जिस शरीर को इतना सजाते और संवारते हैं वो एक दिन राख का ढेर हो जाएगा, फिर जीव का साथी कौन होगा। सदगुरु कबीर ने कहा, एक धर्म ही है साथी, केवल विचार देखो, संसार के है नाते बिल्कुल असार देखो। एक धर्म ही जीव का साथी होता है। विचार करके देख ले, संसार के जितने रिश्ते नाते होते हैं सब असार होते हैं। इसलिए इस दुनिया में 4 दिन के लिए आए हैं, अपने कर्मों के अनुसार इस संसार से चले जाएंगे तो कर्मों की गठरी ही लेकर के जाएंगे। तो जीवन में अच्छा कर्म बनाए, अच्छा जीवन जिए, संसार में आकर के संसारिकता में न भूल जाए। हम जिस लिए आए हैं, जिस कर्म के लिए आए हैं वो कर्म करते जाए और जीवन को सुंदर और सफल बनाते जाए। इसलिए उस पद को याद करें, पंछी सभी जीव है, कर्मवश सब साथ, सब नाता झूठा है, पुत्र मात अवतात। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।